एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक गैजेट रिलीज हुआ है बच्चों, एक पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट 2024, अ कॉमन काउंसलिंग एंड अ न्यू टाई ब्रेकिंग प्रोसेस फॉर नीट 2024। तो आप लोगों का बिल्कुल भी ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूँ। बच्चों, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग ऑलरेडी 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। हालांकि इस वीडियो को मैंने अपलोड करा था बेस्ड ऑन द पब्लिक नोटिस रिलीज इन पास्ट ईयर्स। अभी तक हम लोग नीट 2024 का जो रिसेंट पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ है कि हमें फाइनली कंफर्म हो जाए कि हाँ यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, उसको लेकर डाउटफुल थे। लेकिन अब क्योंकि ये पब्लिक नोटिस रिलीज हो गया है तो अब हम लोग श्योर हो गए हैं कि नीट 2024 के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं लोअर एज लिमिट की बात करूं तो टू बी एलिजिबल फॉर नीट 2024 आप लोग साल 2007 या फिर उससे पहले के बॉर्न होने चाहिए। टू बी एलिजिबल फॉर नीट 2025 आप लोग 2008 या फिर उससे पहले के बॉर्न होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग नीट 2024 के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों की ईयर ऑफ बर्थ या तो 2007 या फिर उससे पहले की होनी चाहिए। लोअर एज लिमिट मिनिमम 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2024। 31 जनवरी साल 2024 या फिर उससे पहले तक आप लोगों की मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, जिसके लिए आप लोगों का बर्थ ईयर 2007 या फिर उससे पहले का होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर नीट 2024। अपर एज लिमिट के बारे में एनएमसी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो अगर आप लोग 27 साल के हैं, 28 साल के हैं, 37 साल के हैं, 60 साल के हैं, डजंट मैटर, आप लोग नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज, प्राइवेट कैंडिडेट के रिगार्डिंग भी कुछ नहीं कहा हुआ है बच्चों। तो अगर आप लोगों ने क्लास 12 ओपन बोर्ड से पास किया है तो भी आप लोग नीट 2024, नीट 2025 के लिए एलिजिबल है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आप लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये तो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ओवरऑल परसेंटेज जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर नीट, और रिजर्व्ड कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर नीट 2024। तो लोअर एज लिमिट 17 ईयर्स, यानी कि आप लोग अगर साल 2024 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप लोगों की बर्थ ईयर 2007 या फिर उससे पहले की, नीट 2025 एस्पिरेंट हो तो बर्थ ईयर आपका 2008 या फिर उससे पहले का। नो अपर एज लिमिट, प्राइवेट कैंडिडेट एलिजिबल है। पीसीबी विद इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पीसीबी ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 50% फॉर जनरल कैटेगरी, मिनिमम 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट बात आती है कॉमन काउंसलिंग की। बच्चों, अभी तक क्या होता था, जो हमारी मेडिकल सीट्स हैं उसकी 15% ऑल इंडिया सीट्स पर एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करवाता था और बाकी जितनी भी मेडिकल सीट्स हैं उसके लिए स्टेट काउंसलिंग होती थी। लेकिन अब से साल 2024 से कॉमन काउंसलिंग होगी। उस कॉमन काउंसलिंग के अंडर ही एनएमसी ही डिसाइड करेगा कि किस बच्चे को किस स्टेट की कौन सी सीट मिलने वाली है। तो आप कोई ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग या फिर स्टेट काउंसलिंग ये वाली चीज नहीं होने वाली है। और लास्ट चीज बताई गई है टाई ब्रेकिंग प्रोसेस के बारे में। अभी तक क्या होता था, सपोज मेरे नीट में 680 मार्क्स आए हैं, दूसरे बच्चे के भी 680 मार्क्स आए हैं, तो सबसे पहले इस टाई को ब्रेक करने के लिए हम लोग बायोलॉजी के मार्क्स कंसिडर करते थे कि जिसके बायोलॉजी के ज्यादा नंबर आए हैं उसको ज्यादा रैंक दी जाएगी। लेकिन अब वो चीज रिवर्स हो गई है। अगर किसी दो बच्चे के नीट में सेम मार्क्स आते हैं तो सबसे पहले फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे, फिजिक्स में किसके ज्यादा नंबर आए हैं। अगर फिर भी इक्वल नंबर है तो केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे और लास्ट में बायोलॉजी के मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे। तो ये 3 अपडेट दी हुई है एनएमसी ने उस पब्लिक नोटिस में। इस पब्लिक नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर भी प्रोवाइड करा दूंगी बच्चों। आई होप वैसे इस पब्लिक नोटिस को बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं, फिर भी मैं नोटिस प्रोवाइड करा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर। आप चाहे तो एक बार केयरफुली उस नोटिस में जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।